ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा निपंत अक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम करते हैं हम आपको और बताते हैं हाउ टू सेविंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हाउ टू सेविंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, हम बचत कैसे कर सकते हैं बगैर किसी भी इन्वेस्टमेंट के, वो भी साल में 10 नहीं, 20 नहीं, 40, पूरे 40,000 रुपये सिर्फ एक साल में। अच्छा, हम बताते हैं विस्तार में आपको, थोड़ी सी लंबा वीडियो होगा पर देखिएगा। हाँ, उसकी वीडियो देख लेते हैं आप। जो कहते हैं ना कि हाँ भाई वो क्या नाम है उसके, उर्वशी की अम्मा मलाइका अरोड़ा, कि हाँ भैया चैन से चैनी खैनी खाओ, चैन से मजा लो, उसकी वीडियो तो आराम से देख लेते हैं, लेकिन हमारी नहीं देखेंगे। तो हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, कम से कम थोड़ी देर इस वीडियो में बने रहिए, ताकि शायद आपको एक प्रेरणा मिले। आप भी 30 से 40,000 रुपये एक साल में बचा सकते हैं। 50,000 रुपये तक एक साल में बचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये एक एक करके कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक करके ये 100 रुपये तैयार हुआ है। 100 रुपये तैयार हुए, 100 की गड्डी, और बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। और ये ऐसा नोट है, इतने सुंदर है, हमारे पूर्वजों का है, जो कि आज लुप्त होने की कगार पे है। तो अगर मिलता है तो आप भी इसको संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ना, इसकी वैल्यू कुछ और भी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। शायद मेरे ख्याल से आरबीआई ने छापना भी बंद कर दिया है। तो ये है, एक एक सिक्के करके 100 बना है, ठीक है दोस्तों। और ये 10-10 करके जो है ना, ये 10-10 करके 100 बन जाता है, ये एक नोट बन जाता है, जो कि हमने इसको जलाना है। हम देखिए कैसे हम इसको जलाते हैं। हम डायरेक्ट जलाने में तो है ना, अगर हम ऐसे 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 पैसे लेंगे ना, ये 100 रुपये, ये 10 रुपये, 10 रुपये, और हम चाहेंगे ना कि हम इसको जला देते हैं, तो अरे बाबा, ना 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 ना, हम तो नहीं जलाएंगे। ये तो माता लक्ष्मी की अनादर हो जाएगा, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, हमें नाना तरह के परेशानी में डाल देंगे, गरीबी का कारण बन जाएगा अगर हम पैसे को अनादर करते हैं तो। लेकिन नहीं, हम जलाएंगे ज़रूर। कैसे जलाते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। ये लिया सिगरेट के डब्बी, और इसमें से निकाला सिगरेट, और भैया अब क्या करें, कैमरा के अंदर जला रहे हैं आपको दिखाने के लिए, नहीं तो मेरा मकसद नहीं है सिगरेट पीने का। ये जलाया, और ये बराबर, चाहे इसमें जलाओ चाहे उसमें जलाओ, जलना है आपका सिगरेट। ये हमने फेंक दिया। मतलब वो नहीं कहते हैं कि इसकी दुर्दशा वही होती है जो एक तरबूज का होता है, चाहे चाकू तरबूज पे गिरे और तरबूज चाकू पे गिरे, हाँ, नुकसान तरबूज को ही होना है। तो यही एक मेरा कहने का मतलब, चाहे आप सिगरेट में आग लगाओ चाहे पैसे में आग लगाओ, जलाना तो आपको लक्ष्मी ही है। तो इस तरह से हम जलाते हैं भैया। एक दिन में कितने जला लिए ऐसे, कम से कम जो है ना, एक डब्बी सिगरेट लेते हैं, अपने पर्स से निकालते हैं, ये 100 का नोट, और इसको खरीदा। इसमें बिल्कुल बड़ा सामान्य मतलब एक ही जैसे हैं, चाहे इसको जलाओ चाहे इसको जलाओ। और हमने एक एक करके जलाते हैं, एक 10-10 करके जो है ना, एक एक करके जलाना शुरू करते हैं, और शाम तक जो है ना ये जला देते हैं। पर ये सिलसिला वही नहीं थमता, एक एक करके 10 रुपये की आग लगाना शुरू करते हैं और शाम तक जला देते हैं। लेकिन अब महीने में वीकेंड भी तो आता है, उसमें हमारी पार्टियां भी तो होती है। उस पार्टी में जो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले दवा होती है, आपको पता है, जिसको मदिरा पान कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में चढ़ते हैं तो हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिसको अध्यात्म बुद्धि भ्रष्ट का नाम दिया है, उसी को विज्ञान कहते हैं कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, इंजॉयमेंट होता है। नहीं जी, वो हमारा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और बुद्धि जैसे भ्रष्ट हुआ भैया, तो फिर ये नोटों का सिलसिला जो है ना, ये जो चल रहा है ना, 10 रुपये वाले, 10 रुपये वाले नहीं चलता है। फिर तो भैया वो चाहिए, 20 रुपये वाले सिगरेट चाहिए। और 20 रुपये अगर हम जलाएंगे, कुछ 20 रुपये कुछ 10 रुपये, ये करते करते जो है महीने में 3,000 नहीं, ये 3 की गड्डी, जो ये 10-10 के 3 गड्डी है ना, ये 10-10 के 3 गड्डी है, इसमें नहीं आग लगाते हम। ये बन जाएगा आपका 4,000। कम से कम ने हमने महीने में 4,000 रुपये में आग लगा दी। अगर एक महीने में 4,000 रुपये आग लगा दी, तो भैया ये 12 महीने में कितने में आग लगा दी? 12 महीने में हो जाएगा 48 बार चुक 48,000 रुपये। यानी कि 1 2, ये 2 है, 2 है, ये 2 है, 2 2,000 मतलब 20,000,
10 30,000, 10 40,000 और 10, इसको मान लीजिए 10,000, 10 50,000 रुपये। इतने पैसे में हमने एक साल में आग लगा के रख दी इससे। अब बताइए हमारे गरीबी के कारण ये सिगरेट है या हम ऊपर वाले को दोष दें? भैया गरीबी के कारण हमारा सिगरेट ये जो बुरी लत है ना वही है। ये तो रही सिर्फ एक साल में, अगर हम कंटिन्यू इसको 5 साल तक पीते हैं तो कंटिन्यू हम अगर 5 साल तक इस सिगरेट को, इस पैसे को इसके रूप में जलाएंगे तो 5 साल में भैया ये हो जाएगा 2,40,000। ओ माय गॉड, मतलब कि 2.5 लाख रुपए। क्योंकि अभी जो 10 रुपये का रेट है ना, अभी जो 10 रुपये के रेट इस सिगरेट का दिखा रहा है वो आने वाले समय में जो है ना 20 का भी हो जाएगा। तो हमने ज़्यादा नहीं लिया, ये 48 से 50,000 रुपये हमने कर दिया सिर्फ एक साल में। अगर हम इसको कंटिन्यू 5 साल तक सिगरेट पीते हैं तो 5 साल में ये सिगरेट का सिलसिला अगर हम ऐसे ही चलाते रहें तो ये बन जाता है 2,40,000 रुपये, मतलब 2.5 लाख रुपये। ये 5 साल में हमने 2.5 लाख रुपये में ऐसे माचिस की तिल्ली लिया, आग लगा दिया और सुहा कर दिया। कितने हम बड़े महान हैं ना। और हम फिर बोलते हैं कि हमारे परिवार में भैया पैसे ही नहीं बचते हैं, गरीबी है, इतना मेहनत करते हैं, जेब में पैसे ही नहीं रहते। अब भैया पैसे कैसे रहेंगे जब इस रूप में हम पैसे को एक एक करके जलाएंगे? तो ऑब्वियसली गरीबी तो आएगी आएगी, पर भगवान न करे कोई गरीब हो। हमने तो छोड़ दिया तो थोड़ा सा ये पैसे देखने को मिलता है। अगर जो जिसकी बुरी लत है अगर इस चीज़ को त्याग दे, छोड़ दे, तो ज़रूर इनके अलमारी में, इनके जो पर्स में है पैसे भरे रहेंगे। तो ये तो रही आपकी 2.5 साल की, अगर मतलब 5 साल में 2.5 लाख रुपये, ठीक है। अगर हम इसको 25 से 30 साल तक पीते, क्योंकि अगर एक बार लत लगी ना तो छूटता नहीं है। उम्र होते हैं आजकल ओवर एज जो होता है 70 साल की मान के लेके चलिए, उसमें 20 साल तक हम सिगरेट पीते हैं तो 50 साल तक सिगरेट पीते हैं। तो 50 साल में ये जो सिगरेट पीने का सिलसिला हमारा चलता ही रहा तो ये जो पैसों का आंकड़ा है ना, ये कम से कम नहीं तो ये 25 लाख से 40 लाख तक पहुंच सकता है, क्योंकि रेट आगे बढ़ेंगे। साथ में ये जो शरीर हम फूक रहे हैं, अपना कलीजा फूक रहे हैं, जो हमारी खूबसूरती है, जो हमारी कुछ करने की क्षमता है, वो सब नष्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी पैसे दे रहे हैं, वो सब बचा के 1 करोड़ रुपये आप बचा सकते हैं। आप नहीं, हम बचा सकते हैं। हाँ, और अगर हम ऐसा कर ले तो इतना पैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले नहीं दे सकते हैं। और हमारा जो रिटायरमेंट के प्लान है वो बहुत ही शानदार तरीके से जिएंगे, गुजरेंगे। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको ये सब सारे पैसे की सेविंग करना है और साल में बचत करना है तो आप सिगरेट की क्विट कीजिए और ये सब सारे पैसे आपके अलमारी में रहेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा ये दिखाने का मेरा मकसद नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन एक मैसेज डालने के लिए मैंने बैंक से पैसे लेके अपने सैलरी उठा के लेके आया और वीडियो बनाया। तो जाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पंथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। हाँ, इस मंत्र के जाप करने से आपको वो शक्ति मिलेंगी कि आपको ये सब जो है ना, ये बुरी लत जो है ना छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और हमारे पास जो बुरी लत होता है ना 4 चीज़ होते हैं, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो अपने घर के महात्मा बन सकते हैं। 4 चीज़ों में ये है कि सबसे पहले तो ये आपका आता है मदिरापान को त्याग कीजिए, ये हमारी एक सबसे बड़ी दुश्मन है। और अपर स्त्री गमन, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दीजिए। जैसे हमारे घर की माता बहनें होती है वैसे ही जो समाज में है, घर में, रोड पे, सड़क पे, वो सारे हमारे माता बहनें बेटी की तरह है, तो उसको उसी नज़र से देखिए। 2 हो गए। तीसरा आपका हिंसा नहीं करना है किसी तरह के, ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा आपको। और चौथा क्या है भैया, भूल गए ना, यही तो है तुम्हें बुद्धि की कमी। इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पंथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, और हम प्रणाम करते हैं आपको, और आप भी अपना इस सेविंग पे ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार में खुशी। हाँ, एक चीज़ जो मैं भूल रहा था कि अगर इस पैसे को आप बांटेंगे ना गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, तो अपने आप को बहुत ही प्राउड समझेंगे। तो ये जो बचत कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसे आप ज़रूरतमंदों को जो है ना दे दिया कीजिए। जैसे हम शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं तो 500 रुपये डालते हैं। 500 रुपये तो हम खाना खा के आ जाते हैं, आप 2100 रुपया दिया कीजिए, 1100 रुपया दिया कीजिए। जो मांगने के लिए आते हैं 5 के सिक्का निकालते हैं, उसको 10 रुपया दिया कीजिए, ताकि वो दुआएं देंगे और हमारे परिवार में खुशी आएगा। और देखते रहिए आपके परिवार में कैसे परिवर्तन आएगा। जय श्री राम भैया।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लग रहा है कि हाँ किसी तरह की हेल्पफुल होगा, ये पैसे हम बचा सकते हैं, तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।